Yes, guys. Hello. How, how are you, all of you? Today is 5th August. When I am recording, you maybe got this video 6th or 7th. So, today's issue was Ram Mandir, Ram Mandir, Ram Mandir, everywhere only Ram Mandir. Nothing is new. So, Ram Mandir कितने सालों से बड़ा हुआ इशू था। आज उस चीज़ के बारे में, मतलब आज उसके भूमि पूजा हुई की गई है। ओके, सो ये बहुत बड़ा न्यूज़ था। ओके, ऐसे ही जनरली मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैसा होता है, हर बार डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसी वैसी बातें स्टार्ट करके ही सब्जेक्ट में आती हूँ। सो सुबह हम लोगों ने गूगल मीट पे क्लास लिया था। सो एक 12-13 लोग प्रेजेंट थे और उसमें से बहुत सारे लोग होमवर्क किया भी है। गुड। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डिप्रिसिएशन पर था वो प्रॉब्लम, चैप्टर 2 रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट। ओके, सो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने किया है, अच्छा है। गाइस देखिए, बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज़ है कि कोई बोलता है कि जो रिकॉर्ड करते हैं मैडम, मतलब आपके राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है, या कोई किसी का आवाज़ बोल के प्रॉब्लम होता है। आवाज़ मेजर इशू है, मैं क्या समझा रही हूँ आप तक पहुँचना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, सेकेंड, विजुअलिटी की अगर बात की जाए, अगर मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो कभी कभी लाइट जाता है और वो भी आपको पूरी रिकॉर्ड होती नहीं है। और मुझे भी इतना इतना सा स्पेस मिलता है, ज़्यादा कुछ नोट्स लिखने को नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने नोटबुक प्रेफर किया। तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं जो बोलती हूँ वो क्लियर कट है, तो आपको समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बुक में से जो भी है वैसे ही बता रही हूँ, उससे ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है अगर मैं कुछ तो नया बताऊँ और आप लोग उस चीज़ के लेकर कुछ तो कंफ्यूज हो, इसीलिए मैं जैसे भी टेक्स्ट बुक में उससे अलग कुछ भी नहीं समझा रही हूँ और उससे अलग कुछ भी नहीं करा रही हूँ। अगर मेरी आवाज़ भी आपको अच्छी तरह क्लियर है तो आप मेरी आवाज़ सुनिए ईयरफोन लगा के, जब भी आप मेरी क्लास सुनिए ईयरफोन लगाइए, ताकि आपको क्लियर कट बारीक से, हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में कोई आवाज़ एकदम ज़्यादा पहुँचती हो, कोई आवाज़ कम रिकॉर्ड होती हो, तो ईयरफोन लगा के ही सुनिए। मैं फ़र्स्ट टाइम विदाउट ईयरफोन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको एक्सपीरियंस पूछूंगी कि ये रिकॉर्डिंग अच्छी है या इससे की हुई रिकॉर्डिंग अच्छी है। आप सजेस्ट कीजिए, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। सब कुछ आपके मन पर कैसा रहता है, ये जो है ना हम लोग वे निकाले ना ऑनलाइन क्लासेस, ये 100% कभी नहीं दे सकता जैसे क्लास में दे सकते हैं। थोड़ा ना थोड़ा तो 20-19 का फर्क रहना ही रहना है। पूरे 100% तो ना मैं दे सकती हूँ ना आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और प्लस ये रिकॉर्डिंग ऐसी है जहाँ पर स्टूडेंट फेस टू फेस नहीं होते, तो जब एनर्जी आती नहीं है सामने से और खुद से रिकॉर्ड करना है, थोड़ी मुश्किल बात होती है गाइस। तो 100% मिल नहीं सकता, लेकिन 90% मिलता है, तो 10% आप गेस करने की कोशिश करो। और गेस करने से अच्छा है आपके टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में पूरा इलस्ट्रेशन वाइज, जो इलस्ट्रेशन में करा रही हूँ वो इलस्ट्रेशन के सारे एक्सप्लेनेशन है। मैं जो बोलती हूँ वो सुनो और उस एक्सप्लेनेशन को देखो जो बुक में है, तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बड़ा टॉपिक नहीं है और समझ में नहीं आई है ऐसी कोई चीज़ नहीं है गाइस। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, एग्ज़ाम्स देखते देखते आपके नज़दीक आएंगे, तो प्रिपरेशन इस तरह करो कि फ्यूचर में फिर से करनी ज़रूरत नहीं है। रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करो, आप लोगों को इजी जाएगा गाइस। आप लोग घबराओ भी मत, टेक इट इजी भी मत रहो। एक ही साथ पूरा बर्डन लेने से अच्छा है थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करो। और फिर भी मैं देखूंगी आज मेरी राइटिंग में इम्प्रोवाइज़ करने की, थोड़ा सा जूम करके आपको बताने की नोट्स मैं अपने से जितना हो सके वो करूँगी। मुझे आरती ने बताया था, सूर्यवंशी ने, कि मैडम आपका हैंड राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा। आफान ने बताया मेरा फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, इसलिए उसे मैंने दूर हटा दिया, यहाँ पर रखती थी इस टेबल पर, वो मैंने निकाल दिया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरा बोर्ड के ऊपर का दिख नहीं रहा था, इसलिए वो मैंने निकाल दिया। सो गाइज़, हर चीज़ आपके मुताबिक चल रही है, लेकिन कितना भी मैं करूं, क्योंकि आप वहाँ पर मैं यहाँ पर,
100% मतलब देने की कोशिश करूँ तो भी मैं दे नहीं सकती, आपको भी पता है। और अगर आप देखें पूरे लेक्चर्स में सबसे बेनिफिट तो आप अकाउंट से ही ले रहे हो, क्योंकि इंग्लिश है एक बार ख़त्म ख़त्म, ओसीए में ख़त्म, इकोनॉमिक्स है एक बार सिलेबस ख़त्म ख़त्म। पर मेरा सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप बार बार देख सकते हो, आप क्वेरीज पूछ सकते हो, आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, और प्रैक्टिस भी मेरी ज़्यादा कर सकते हो। सो मुझे नहीं लगता मेरे से कुछ गलती हो। देखो ये तो है ही है, क्योंकि टेक्निक है इसलिए हम लोग करा तो रही है। अगर समझो मोबाइल होते ही नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम में होते। भगवान की दया से हमारे पास एक टेक्निक है, टेक्निकल इश्यूज मतलब टेक्निक है कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पूरे 100% की प्लीज़ आप उम्मीद मत रखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट खुद से भी करना सीखो गाइज। स्पून फीडिंग बोलते हैं ना, चम्मच से कोई नहीं खिलाता। अभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखो कि अगर आपको पका के दिया है तो खाना खुद से खाना है। ये ऑनलाइन क्लासेस कुछ उसी टाइप का है, आपको पकाया है, परोसा है, आपको कैसे खाना है, गरम खाना है, ठंड खाना है, एग्ज़ाम के बाद खाना है, आप सोचो। ओके। और हाँ हाँ हाँ, अगर मेरे से कुछ समझो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो इशू ठीक है, पर रिकॉर्डिंग में हो सकता है मेरी आवाज़ या मेरी विजुअलिटी हो ना हो। मैं ट्राई तो करती हूँ पर 100% हो नहीं सकता गाइस। आप प्लीज़ एक बार खुद से भी सोचिए कि कितना ट्रबल होगा। ओके यस, चलो हम लोग आज का, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यस चलो हम लोग आज का टॉपिक, आज का इलस्ट्रेशन करते हैं। कल मैंने 9th इलस्ट्रेशन का वीडियो बनाया था और वो आपको दिया गया है, तो आज मैं 10th का वीडियो वीडियो मतलब 10th इलस्ट्रेशन करेंगे। अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे गाइस, अभी तक हमने छोटे छोटे एडजस्टमेंट वाले प्रॉब्लम किए थे, अभी हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम करेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं पूरी टोटली नोटबुक से ही आपको अगर बात सिखाऊंगी तो आप लोग बोर होंगे। आपको क्या है, क्योंकि एक स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है, मतलब को जो सिखा रहा है उसके फेस टू फेस देखे तो समझ में आता है। तो मैं एक ही प्रॉब्लम 1 घंटे में सिखाऊंगी। फर्स्ट 15-20 मिनट मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी इस तरह, और सेकेंड हाफ मतलब 2 वीडियो बनेंगे, एक क्लास के 2 वीडियो बनेंगे 30 मिनट्स के। तो सेकेंड हाफ पे ओनली एक्सप्लेनेशन होगा नोटबुक में। ओके, सो फर्स्ट दिस इज हाफ जिसमें मैं आपको दिखूंगी और पूरे क्लास में आप लोग मुझे देखेंगे। मैं पूरी क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके बारे में एक डिटेल आपको बताते जाऊंगी। ओके, सो इलस्ट्रेशन 10 देखेंगे हम लोग। उसके बाद मैं होमवर्क में देने वाली हूँ गाइस, डायरेक्टली आपको 1-2 तो होमवर्क में देना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए मैं खुद से करा रही हूँ। यस, पेज नंबर गाइस यू हैव टेक 88, पेज नंबर 88, illustration number 10. Yesterday I taught you 9th problem. Now this is a 10th problem. See, Saraswati High School, Khed showed the following position on 31st March 2018. तो 31st मार्च 2018 के दिन बैलेंस शीट आपको दिया गया है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है। सो ये एक हिंट है कि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है तो कुछ ओपनिंग बैलेंसेस वहाँ से आएंगे। सो आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है, दैट मीन्स आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस या कुछ ओपनिंग हिंट आपको इसमें दिया गया है। ये याद रखो, अकाउंट्स में कोई चीज़ अननेसेसरली आपको देता नहीं है। कुछ ना कुछ उससे हिंट रिलेटेड कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, तो फोकस ऑन इट। अच्छी तरह देखना कौन से ईयर का बैलेंस शीट है, कब का बैलेंस शीट है और क्या क्या डाटा है। क्वेश्चन वंस ट्वाइस थ्राइस, 3 बार, थ्राइस 3 बार आपको पढ़ना है। पहले जनरल पढ़ना, उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो लिंक करने की कोशिश करना कौन सी चीज़ कहाँ से लिंक्ड है।
थर्ड टाइम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक बार पढ़ना, विदाउट दैट डायरेक्टली कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं करना गैस। अब तक के आपके सिर्फ डेबिट और क्रेडिट इंट्रीज होती थे, उससे ज़्यादा आप नहीं करते थे। अभी रियल में आप लोग अकाउंटिंग सीख रहे हो, रियल में आप अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में आए हो। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर शुरू होती है। पेपर पे वर्क करने से पहले हमारे माइंड में वो सॉल्यूशन बनते रहता है, उसके बाद पेपर में ऐड होता है। तो वो प्रोसेस आपको आनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो फर्स्ट टाइम कैजुअल, फर्स्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आता, सेकेंड टाइम में थोड़ा लिंकिंग समझ में आता है, थर्ड टाइम में आप मैनुअली मतलब कि मन के अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट करते हो कैसे सॉल्व करना, तब जाके आप पेपर में करोगे तो आपका नीट और क्लीन और 100% करेक्ट सॉल्यूशन होगा। अकाउंट्स करने भी की एक टेक्निक है, आंखें बंद करके जैसे हम थियरी करते हैं वैसे करने का नहीं। ओके, ठीक है, यस। ओके, बैलेंस शीट है लास्ट ईयर का 31 मार्च 2018। कैपिटल फंड 6,80,000, एंट्रेंस फीस 20,000, कैश इन हैंड आपको, कैश एट बैंक, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ट्यूशन फीस रिसीव्ड 7 लाख, इस तरह आपको बैलेंस शीट दिया है। उसके बाद रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट भी दिया है, 31 मार्च 2019 का दिया है। देखो बैलेंस शीट है 31 मार्च का, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। उसके बाद आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया है दिस ईयर 31 मार्च 2019, मतलब ये करेंट ईयर का दिया है। ओके, करेंट ईयर का रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। ओके, इसमें बैलेंस, कैश, बैंक, ट्यूशन फीस, ओके, एडमिशन, डोनेशन, तो डाटा दिया है, प्राइमरी, स्टेशनरी, बुक्स, रिसिप्ट, रिपेयर्स, सो सभी मिलके 3,46,46 बोल के दिया है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम करना है वो दिया है इसमें। देखो, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 5,000 है, सैलरीज टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15,000 है, रेंट पेड इन एडवांस 3,000 है, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट 15% एंड 10% ऑन फर्नीचर है। ओके, आपने अभी तक का सबसे बड़ा, मतलब अभी तक के आपने डिप्रिसिएशन के इतने प्रॉब्लम्स किया होगा, कभी आपने डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स नहीं किया है। यहाँ पर एक नया आया है आपको, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, है ना। डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स हो सकता है ना, हो सकता है उसका कवर फट गया हो, पुरानी हो गई हो, तो डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स पर है। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance it off as on that day. Okay, आपको रिसिप्ट सॉरी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। लास्ट ईयर का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है। ओके, रिसिप्ट और पेमेंट इस ईयर का है, बैलेंस शीट लास्ट ईयर का है, क्योंकि आपको नया तो बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता करेंट ईयर का बैलेंस शीट बना के आपको कुछ तो बना बोल के। ओके, सो गाइज, बनाने से पहले मेंटली पहले प्रिपेयर होना कि हमें क्या करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना, कहाँ से क्या रिलेटेड है वो देखना। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट 15 मिनट्स आप लोग मुझे देखेंगे मैं कौन सी चीज़ पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बोल दिया है कि 88 पेज नंबर है, 88 पेज नंबर पर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। अभी मैं एक ही इलस्ट्रेशन कराऊंगी, अच्छी तरह कराऊंगी, रिकॉर्डिंग अच्छी तरह कराऊंगी। बाद की क्वेश्चंस हर चीज़ आपको 2-3 होमवर्क में दूंगी, क्योंकि स्पून फीडिंग से कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। आप बड़े हो चुके हो, अब आप 12th से ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएशन लोगे, तो प्लीज़ गाइज अभी खुद से करना सीखो, खुद से समझना भी सीखेंगे। ओके, चलो हम लोग तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे और एज यूजुअल वर्किंग नोट्स। ओके गाइज, चलो वैसे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर आपको बताने के लिए मुझे करना पड़ेगा ना।
चलो मैं सिर्फ परफॉर्मा बना रही हूँ और कुछ नहीं है। इसमें अभी नाम लिखूँगी और फिर पूरा नोटबुक में जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा। ओके, मैंने आपको बताया ना 15 मिनट्स हो चुके हैं। चलो हम लोग अभी लिखते हैं। एक्सपेंडिचर और इनकम, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ओके, और यहाँ पर लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। In the books of सारस्वत हाई स्कूल, तो स्कूल का ही है। ओके, खेड़ स्कूल है वहाँ का आपको दिया हुआ है। नॉन तो आपके कॉलेज की तरह, आपके स्कूल की तरह ये भी एक स्कूल है। जिस चीज़ को समझो कि आप कल को अकाउंटेंट बने स्कूल के, कोई कॉलेज के, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कुछ नहीं गाइस, हेडिंग लिख रही हूँ और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग डायरेक्ट दिखाऊंगी। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको कुछ भी नहीं, उल्टा दिखेगा, इसलिए मुझे कट करके सेकेंड रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। मेरी तकलीफ़ें मेरे साथ है, आपको सिर्फ देखना है। चलो।